हे एवरीवन, दिस इज विकी। वेलकम टू माय चैनल विकी स्पीड गेम। तो आज है डे 38 84 डेज ट्रांसफॉर्मेशन गेम का। तो पिछले सभी वर्कआउट्स फॉलो करने के बाद ये वर्कआउट फॉलो करने है, क्योंकि ये वर्कआउट जो है इंटेंस है। तो पिछले वर्कआउट्स हमारी बॉडी को जो है अडेप्ट कर लेगी, उसके बाद हमें ये वर्कआउट्स करने हैं ताकि हमारा बॉडी जो है अच्छे से रिजल्ट दे सके। ठीक है, तो चलिए आज हम करने वाले शोल्डर, ट्रैप्स, अपर एब्स और उसके साथ कार्डियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वर्कआउट। तो कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले हमें वार्म अप कर लेना है बेसिक सा। उसके बाद हमें लाइट वेट से शोल्डर का वार्म अप कर लेना है, क्योंकि हम शोल्डर का एक्सरसाइज कर रहे हैं इस तरीके से। आप सीटेड भी कर सकते हो, शोल्डर प्रेसेस, और उसके साथ हमें करना है ट्रैप्स। ठीक है, इस तरीके से दोनों का 20 to 25 रेपिटेशन ऐसे कर सकते हो। उसके बाद हमें करना है हमें मेन एक्सरसाइज। तो मेन एक्सरसाइज का हमारा पहला वर्कआउट है, सुपर सेट कर रहे हैं वैसे हम। तो पहला वर्कआउट है हमारा डंबल प्रेस विथ रोटेशन। इस तरीके से डंबल होल्ड करना है हमें और रोटेट करना है ऊपर जाने के बाद इस तरीके से 1 2 3 4। तो इस तरीके से रोटेट करना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इसके साथ हमें करना है रेगुलर जो ट्रैप्स का वर्कआउट है हमारा, श्रग्स 1 2 3 4 5। तो जो हमारे शोल्डर प्रेस है विथ रोटेशन, उसके जो है 10 to 12 रेपिटेशन करने पहले सेट में, और उसके साथ हमें करना है श्रग्स, उसके भी हमें 10 to 12 रेपिटेशन करने पहले सेट में। ठीक है, और उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद और रिपीट करने 12 to 15 15 to 20 ऐसे रेपिटेशन करने। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि ये सुपर सेट है, तो दोनों के बीच में कोई रेस नहीं लेना है। दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस लेना है, और 1 मिनट के बाद और 2 सेट रिपीट करने, बीच में 1 मिनट का रेस्ट लेते रहना है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट सुपर सेट। हमारा नेक्स्ट सुपर सेट का पहला वर्कआउट है डंबल साइड रेजेस। तो उसके लिए हमें पोजीशन ऐसे लेनी है, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, और इस तरीके से हमें लोअर बॉडी का सपोर्ट नहीं लेना है, साइड रेज करना है। और आपके हाथ ज़्यादा ऐसे फ्लेयर नहीं करने। ठीक है, थोड़े बेंड होने चाहिए, ज़्यादा भी बेंड नहीं करने। बहुत सारे लोग ऐसे बेंड करते हैं, तो ज़रूरत नहीं। अगर ऐसे करोगे आप तो ट्रैप्स पर टेंशन आएगा। आपको नॉर्मल बेंड रखना है इस तरीके से, साइड से देख सकते हो। ठीक है, ताकि आपके साइड जो लैटरल हेड है आपका, वो डेल्टॉइड का ट्रेन हो सके। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपको फोकस करना है लैटरल हेड पे। तो इसके साथ हमें करना है ट्रैप्स का वर्कआउट। ट्रैप्स के लिए हमें पोजीशन ऐसे लेनी है। अब हम फ्रंट ट्रैप्स कर रहे हैं, फ्रंट साइड से हिट कर रहे हैं। तो बारबल फ्रंट ट्रैप्स इस तरीके से फुल्ली स्क्वीज करना है और स्ट्रेच करना है। ठीक है, अगर आपका स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग तो होगा ही, स्क्वीजिंग अगर नहीं हो रहा है तो कम कर दीजिए। ठीक है, फुल्ली यहाँ तक उठाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो ट्रैप्स है वो यहाँ तक ही, तो हमें ध्यान रखना है, फुल्ली स्क्वीज करना है। ठीक है, तो इसका पोजीशन आप लोगों को नहीं देख लिया, यहाँ होने चाहिए आपके हाथ। ठीक है, ज़्यादा लंबे बाहर भी नहीं रखने आपको। तो इसकी जो करने हमें साइड रेजेस के, उसके 10 to 12 रेपिटेशन पहले सेट में। उसके साथ हमें ट्रैप्स का जो है श्रग्स के हमें करने 10 to 12 पहले सेट में, और दूसरे सेट में 12 to 15 15 to 20 ऐसे रेपिटेशन करने। ठीक है, हर एक सेट के बाद हमें 1 मिनट का ब्रेक लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों वर्कआउट में कोई भी रेस्ट नहीं लेना है। दोनों वर्कआउट होने के बाद रेस्ट लेना है 1 मिनट का। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट वर्कआउट। तो नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा जो है फ्रंट रेजेस। तो फ्रंट रेजेस की हमारी पोजीशन ऐसे होगी। आप चाहे तो बेंच पे भी लगा सकते हो, 45 to 60 डिग्री का एंगल लेके, या फिर खड़े होकर भी लगा सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको हिट करना है। और आपको क्या करना है, ऊपर जब आते हो ना, तब क्या करना है, आपको नॉर्मल ऐसे शोल्डर को ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, हाथ को रोटेट नहीं करना है, ऐसे हाथ को रोटेट नहीं करना है, आपको शोल्डर को रोटेट करना है, ताकि आपके फ्रंट डेल्ट जो है वो ट्रेन अच्छे से हो सके। आपको जब आप हिट कर रहे हो तब ध्यान देके जो है ऐसे रोटेट कीजिए, तब आपको समझ आएगा कि टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है उस मसल पर जो आप हिट करना चाहते हो। ठीक है, यानी फ्रंट डेल्ट। इस तरीके से हमें फ्रंट रेज करने, और इसके साथ हमें करना है बिहाइंड द बॉडी ट्रैप्स का वर्कआउट, श्रग्स, बिहाइंड द बॉडी श्रग्स। तो इस तरीके से हम पोजीशन लेनी और श्रग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हाथ या थोड़े दूर भी रख सकते हो, ताकि आपको थोड़ी आसानी, जैसे दूर रखने आपको हाथ थोड़े, और इस तरीके से करना है। ठीक है, आपको ऐसे उठाना नहीं है। ठीक है, घुटने आपके बेंड करके उठाना नहीं है। आपको सीट रेप्स नहीं करना है। आप चाहे तो स्मिथ मशीन पे भी लगा सकते हो। दोनों एक्सरसाइज जो दिखाए मैंने, फ्रंट जो श्रग्स है और बिहाइंड द बॉडी श्रग्स, दोनों आप स्मिथ मशीन पे भी लगा सकते हो, डंबल साथ में लेके। ठीक है,
तो इसके भी वैसे ही रेपिटेशन करने, 10 to 12, 12 to 15 और 15 to 20, और दोनों वर्कआउट साइड में करने। फ्रंट रेजेस सिंगल हैंड से करने हमें, दोनों हैंड से नहीं करने, और उसके साथ हमें करना है बिहाइंड द बॉडी श्रग्स। तो उस दोनों के बीच में कोई रेस नहीं होगा, दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट की रेस और 2 सेट करने, ऐसे रिपीट करने, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है मशीन रियर डेल्ट फ्लाई। तो हमें इस मशीन पे लगाने है, इस तरीके से हमें पोजीशन लेनी है और ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, ऐसे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, हमें यहाँ तक ही आना है और जाते समय आगे यहाँ तक पूरा जाना है आगे, ठीक है। फुल्ली स्क्वीज यहाँ तक करना है, ठीक है। और आपका रियर डेल्ट ट्रेन होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है रियर डेल्ट यहाँ होता है, तो वो ट्रेन होना चाहिए सिर्फ, बाकी बैक के मसल होने नहीं चाहिए, रोम्बॉइड्स और अदर मसल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 1 हैंड से 12 रिपीटेशन करना है और अदर हैंड से हमें करना है, दोनों हैंड से हमें करना है 15 to 20 रिपीटेशन, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। पहले एक हाथ से 12 रिपीटेशन, अदर हैंड से 12 रिपीटेशन, और दोनों हाथ से करने, फिर 15-20 ऐसे वर्कआउट करना है। आज का हमारा शोल्डर का वर्कआउट यही था। अब हम करेंगे एब्स का वर्कआउट। तो अब हम करेंगे एब्स का वर्कआउट। तो एब्स में आज हम करने वाले अपर एब्स का वर्कआउट। तो डेली हम कर रहे हैं एब्स का वर्कआउट, एक दिन अपर एब्स, एक दिन लोअर एब्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्टेबिलिटी बॉल पर करना है अपर एब्स क्रंच, इस तरीके से क्रंच करना है, ठीक है। इसमें आपको जो है रेंज ऑफ मोशन वो अच्छा मिलेगा इसमें, ठीक है, और क्रंच भी है, और जो फील होगा, जो टेंशन, वो भी आप देख सकते हो। आप एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। और इसके साथ हमें करना है साइड क्रंचेस, इस तरीके से पोजीशन होगी आपकी, और इस तरीके से बॉडी को क्रॉस करना है आपके, ठीक है। आपके एल्बो इस तरीके से क्रॉस करने हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना है इस तरीके से। 1 2, और अदर हैंड से भी, अदर साइड से 1 2 3। आपको ध्यान रखना है कि अपने इंटरनल ऑब्लिक्स पर टेंशन क्रिएट होना चाहिए, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बॉल क्रंच के हमें 15-20, और उसके साथ साइड क्रंच 15-20 ऐसे करने। दोनों के बीच में रेस्ट नहीं लेना है। दोनों वर्कआउट होने के बाद 30 सेकंड to 60 सेकंड के आसपास का ब्रेक लेना है। एब्स में ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये और स्मॉल रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट सुपर सेट, और इसके 3 सेट करने। तो हमारे नेक्स्ट सुपर सेट का पहला वर्कआउट है स्टैंडिंग रोप क्रंच। तो उसके लिए हमारी पोजीशन ऐसे होगी, और इस तरीके से हमें क्रंच करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। स्मॉल रेंज ऑफ मोशन में ही वर्कआउट करना है, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही वर्कआउट करना है। हमारे मसल स्मॉल है एब्स की। 3 4 5। तो इस तरीके से हमें इसके 15-20 रेपिटेशन करने, और इसके साथ हमें करना है रशियन ट्विस्ट। तो इस तरीके से पोजीशन होगी, और इस तरीके से रशियन ट्विस्ट करने 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले हमें करने स्टैंडिंग रोप क्रंच है 15-20 रेपिटेशन, उसके साथ हमें करने जो रशियन ट्विस्ट है उसके 15-20 ऐसे हमें करने दोनों के, और दोनों के बीच में कोई रेस नहीं होगा। और दोनों वर्कआउट होने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है, और 2 और सेट रिपीट करने, इस तरीके से 3 सेट करने, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट सुपर सेट। नेक्स्ट सुपर सेट हमारा इस तरीके से पोजीशन रखनी है, हमें क्रंच करने, रोप क्रंच ऑन नी, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। इसमें भी बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इस तरीके से नीचे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कोई टेंशन नहीं फील हो रहा है एब्स पर। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपर जो बॉडी है उतनी, जो यहाँ से रिब्स जो हमारे यहाँ से यहाँ तक, उतनी हिलनी चाहिए बॉडी, ठीक है। ज़्यादा भी हिलना नहीं है, ज़्यादा हिलने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से सिर्फ क्रंच करना है हमारे, और हमारे रोप भी यहाँ होना चाहिए, रोप को भी छोड़ना नहीं, पकड़ना नहीं, एक जगह फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसके 15-20 रेपिटेशन करने, और इसके साथ हमें करना है स्टैंडिंग साइड क्रंच, इस तरीके से रोप से स्टैंडिंग रोप साइड क्रंच, इस तरीके से क्रंच करना है हमें, ठीक है। ध्यान रखना है हमारे जो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स है उन पर टेंशन क्रिएट हो रहा है नहीं, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो है वो टेंशन क्रिएट हो रहा है नहीं, वो ध्यान देना है आपको पूरा फील करके हिट करना है इस तरीके से। 3 4 5। तो पहले हमें करना है रोप क्रंच ऑन नी, और उसके हमें करने हैं 15-20, और उसके साथ हमें करना है
रोप साइड क्रंच उसके हमें करने 15-20, ठीक है। इस तरीके से दोनों के सेट करने, दोनों के बीच में कोई रेस नहीं होगा, सुपर सेट है। तो दोनों वर्कआउट होने के बाद हमें 1 मिनट का रेस्ट लेना है और 2 सेट रिपीट करने, इस तरीके से हमें 3 सेट करने, ठीक है। वर्कआउट है हमारा आज का प्लैंक्स। तो प्लैंक्स के लिए हमारी पोजीशन ऐसी होगी, इस तरीके से हमें प्लैंक्स के लिए पोजीशन लेनी है। बॉडी हमारी इस तरीके से स्ट्रेट होगी, एब्स को टाइट करना है, ग्लूट्स को टाइट करना है और इस तरीके से हमें होल्ड करना है। स्टॉप वॉच रखना है ताकि हमें समझ आए कितने सेकंड हम होल्ड कर रहे हैं। 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, इस तरीके से हमें होल्ड करना है। इसमें आपको कम से कम 1 मिनट तक जाना है। अभी हम आगे आ चुके हैं 1 मिनट, उसके बाद 2 मिनट, ऐसे बढ़ाते जाना है, ठीक है। अपने आप को चैलेंज दो, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी जा सके उतना कीजिए, ठीक है। हमारा लास्ट एक्सरसाइज आज का साइकिलिंग कार्डियो कर रहे हैं हम। कार्डियो 20 मिनट्स के आसपास करना है। आप चाहे तो रनिंग भी कर सकते हो, जो ट्रेडमिल है उस पर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वर्कआउट। आज हमने किया शोल्डर, ट्रैप्स, अपर एब्स और लास्ट में हम कर रहे हैं कार्डियो, ठीक है। तो आपको सब कुछ फॉलो करना है। जो मैंने न्यूट्रिशनल एंड डाइट प्लान दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो बहुत ज़्यादा आसान है, वो फॉलो करना है आपको। बहुत ही आसान, मतलब उसमें घर के खाने जैसा ही है सब कुछ। आप चाहे तो चेंजेस कर सकते हो, मुझे पूछ के, कमेंट करके, DM करके, तो मैं बता दूंगा क्या चेंजेस करने हैं, ताकि आपको आसानी हो, आप आसानी से वेट लॉस कर सको, ठीक है। और जो मैंने 4 स्टेप्स बताए ताकि आप आसानी से वेट लॉस कर सको, मतलब उससे क्या होगा कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में भागने लगेगा। या फिर कोई भी चैलेंज या फिर कुछ भी चाहते हो आप लाइफ में, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो आप, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है वैसे, तो वैसे ही काम करेगा। आप ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में भागने लगोगे और आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। क्या चाहते हैं हम? वेट लॉस, हेल्दी लाइफ, ठीक है। तो सब कुछ फॉलो कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। अभी अलग अलग तरह का भी कंटेंट भी लाने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।